कई लोग कहते हैं कि कुंवारी कन्या करवा चौथ का व्रत नहीं रख सकती। कईयों के मन में क्वेश्चन होता है कि व्रत करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अच्छा, कई कन्या व्रत करती हैं तो उनके पेरेंट्स डाउट करते हैं, तेरा हुआ नहीं सिस्टम अभी विवाह का, तू किसके लिए कर रही है, होता है ना। तो एक डाउट होता है कि कुंवारी कन्या को व्रत करना चाहिए कि नहीं। तो पहले तो मैं क्लियर कर दूं, कुंवारी कन्या भी करवा चौथ का व्रत रख सकती है और जरूरी नहीं है कि कोई हो तो ही रखा जा सकता है। अपने भविष्य के भाग्य के लिए भी हम व्रत कर सकते हैं। दूसरा, प्रत्येक आत्मा को करवा चौथ का व्रत भगवान श्री कृष्ण के लिए करना चाहिए, जिससे हमारा भी भाग्योदय हो जाए। तो पहले तो इस बात को मिटा दीजिए मन से कि कुंवारी कन्या व्रत नहीं कर सकती, करवा चौथ का व्रत कर सकती। करवा चौथ का व्रत कहां से प्रारंभ हुआ था वो मैं आपको बता देता हूं। करवा चौथ का व्रत सबसे पहले मां पार्वती ने ही किया था। मां पार्वती का जब विवाह भूत भावन भोलेनाथ के साथ में हुआ तो अपने संसार को प्रसन्न करने के लिए अपने गृहस्थ को, अपने प्राणनाथ, हालांकि महादेव को तो क्या हुई हो सकता है, पर अपने महादेव को भी प्रसन्न रखने के लिए, आनंदित रखने के लिए कि मेरे प्राणनाथ हमेशा आनंदित रहें, इस भाव के साथ मां पार्वती ने भूत भावन भोलेनाथ का ही पूजन किया। महादेव प्रसन्न हुए और कहा कि जो तुम्हारी मन की इच्छा है वो अवश्य पूर्ण होगी, हम आशीर्वाद देते हैं। तो ध्यान से सुने, इस दिन इसीलिए पति का आशीर्वाद लेती हैं जब व्रत पूर्ण होता है चंद्रमा के अर्घ देने के बाद, क्योंकि मां पार्वती ने भी भूत भावन भोलेनाथ का ही आशीर्वाद प्राप्त किया था, अपने ही पति का आशीर्वाद प्राप्त किया था। तो ये बात क्लियर हो गई। दूसरा, इस व्रत में कितना सामर्थ्य है। एक और कथा ऐसी आती है कि दैत्यों ने देवताओं को परास्त करके स्वर्ग से निकाल दिया। हर भारतीय स्त्री को इस कथा को सुनना चाहिए। कई लोग हमारे व्रतों का उपहास उड़ाते हैं, मजाक उड़ाते हैं, कहते हैं ऐसे भूखे रहने से कुछ नहीं होता, भूखे मरने से कुछ नहीं होता। कमाल करते हो, जब कुछ नहीं होता तो भूखे रह के ही देख लो। आपका बॉडी मान जाता है कि आप कुछ कर रहे हो, औरों को तो मानने की बात है। व्रत रह के तो देखो। हमारे कल्चर में कोई भी चीज व्यर्थ नहीं है, उसमें सामर्थ्य है, उसमें शक्ति है। अब क्योंकि हमने बुद्धि हमारी भ्रष्ट हो चुकी है, इसलिए अच्छी चीज समझ में ही नहीं आती। तो उसका तो वो वाली बात है, क्लास में बच्चा जाए और टीचर पढ़ाए फिर भी समझ में ना आए तो उसको 0 आए, फिर कहो कि टीचर अच्छे नहीं, स्कूल अच्छा नहीं, स्कूल नहीं तेरा बेटा अच्छा नहीं, वो नहीं जाके पढ़ता। क्लियर बात है। तो सनातन को समझना है तो सनातनी शास्त्रों से समझना होगा, ना कि मोबाइल फोन से, गूगल से समझ में नहीं आना। गुट्टू करते रहोगे, कुछ भी समझ में नहीं आने वाला। आजकल के जो मतलब 1 कप कॉफी एंड 2 पाइप्स एंड गुट्टू कैसे समझ में आएगा धर्म क्या है। आज इसके साथ कॉफी कप है, कल दूसरे के साथ कॉफी कप है, परसों तीसरे के साथ कॉफी कप है, और पाइप्स वही 2 है, कॉफी कप एक ही है, और गुट्टू सेम है। कैसे समझ में आएगा बताओ धर्म। तो इसके लिए हमको क्या करना चाहिए? इसके लिए हमको शास्त्रों का स्वाध्याय। तो जब देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया, देखो ये व्रत का कितना बड़ा प्रभाव है, करवा चौथ के व्रत का। जब देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया दैत्यों ने, तो देवताओं की पत्नी बड़ी दुखी हुई और ब्रह्मा जी के पास में गई और ब्रह्मा जी से कहने लगी, महाराज हम क्या करें, हमारे पतियों को स्वर्ग से निकाल दिया, हम बड़ा कष्ट पा रही हैं। तो ब्रह्मा जी ने तब उनको उपदेश दिया कि देवियों, तुम्हारे पति तो भजन कुछ करते नहीं है, बस आनंद में रहते हैं स्वर्ग में, तो इनका बल क्षीण हो जाता है। और दैत्य तपस्वी हैं, ध्यान से सुनिए, दैत्य तप करने वाले हैं, वरदान पाने वाले हैं। वो तपस्या करते हैं तो वरदान पा लेते हैं, फिर वो बलिष्ठ हो जाते हैं और बलिष्ठ होकर इन देवताओं को मार के भगा देते हैं। और तुम्हारे पतियों में बल रहा नहीं क्योंकि कुछ करते नहीं। बोले महाराज अब हमें बताओ हम क्या करें। कई बार पत्नी कह देती है ना, महाराज ये तो कुछ कर नहीं सकता,
अब हमें ही बता दो हम क्या करें। तो वैसे ही ब्रह्मा जी से उन देवियों ने कहा कि ये तो कुछ कर नहीं सकते, हमें बताओ हम क्या करें। बोले तुम करवा चौथ का व्रत करो। इससे क्या होगा? बोले तुम करवा चौथ का व्रत करोगी, इस व्रत के करने से तुम्हारे पति मतलब देवता बलिष्ठ होंगे, और बलिष्ठ होने के बाद वो दैत्यों को परास्त कर सकेंगे। देवियों ने करवा चौथ का व्रत किया, दैत्यों को समझ में नहीं आया, और उस व्रत के प्रभाव से उन देवताओं ने दैत्यों को परास्त किया और स्वर्ग पुनः प्राप्त कर लिया। इसका सीधा सा मतलब एक और है कि अगर आप व्रत करती हैं तो आपके पति के शत्रुओं का विनाश हो जाता है, पराजय हो जाती है। अगर तुम्हारे पति जीत जाए तो तुम्हारा और तुम्हारे पति का भला, और तुम्हारे पति का शत्रु जीत जाए तो, जोर से बोलो, तुम्हारे पति का शत्रु जीत जाए तो क्या होगा? दुख तो तुम पे भी आएगा। तुम्हारा पति का शत्रु जीत गया, तुम्हारा पति हार गया, तो तुम कौन से वहां राजमहल में जाके गुट्टू गुट्टू चलेगा? वहां कुछ नहीं चलना, तुम्हारा भी राजमहल खाली, राधे राधे बोलना पड़ेगा। इसलिए करवा चौथ का व्रत का बहुत बड़ा महात्म है, और इस बार करवा चौथ का व्रत 10 तारीख को पड़ रहा है। आपका जब भी पड़ रहा हो, हमारा 10 तारीख को पड़ रहा है। तो 10 तारीख को पूजा का समय कौन सा है, चंद्रमा को अर्घ किस समय देना चाहिए, और उस समय कुछ विशेष समय है जो मैं आपको बता देना चाहता हूं। बताऊं कि नहीं बताऊं? करवा चौथ के दिन कई शुभ संयोग बन रहे हैं। अमृत सिद्धि योग और सर्व सिद्धि योग, सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है। इन योगों में जो लोग मतलब जो व्रत करती हैं देवियां, उसका प्रभाव कई गुना ज्यादा हो जाता है। इसलिए इस व्रत को बड़े विधि विधान से हर स्त्री को अपने पति के लिए करना चाहिए। लेकिन इसमें बीमार, अगर कोई देवी बीमार है या गर्भिणी है, इससे मानसिक तौर पर व्रत करना चाहिए, क्योंकि गर्भ धारण करने पर तो फिर उस बालक को आप निर्जला तो व्रत कैसे रहेंगे, तो उससे उस शिशु को कष्ट हो सकता है। शास्त्रों में ये विधान है बाकायदा, ये हम अपने आप से नहीं कह रहे हैं। गर्भिणी स्त्री मानसिक तौर पर मानसिक का व्रत कर सकती है, उसे नेचुरल व्रत रखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि शिशु के ऊपर कोई असर पड़ सकता है। बोलो राधे राधे। सर्गी इत्यादि जो होती है वो सब आप जानते हैं, वो तो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में हो जाती है, वो वैसे कर लेना चाहिए। और कुछ जो विशेष बातें हैं करवा चौथ के विषय में, वो 10 अक्टूबर को है। और चंद्र उदय, ये बात मैं भारत का कर रहा हूं, यहां का मुझे नहीं पता किस समय होगा, मैं भारत के जो पंचांग है उसके हिसाब से आपको बता रहा हूं। रात्रि में 8:18 पर चंद्र उदय होगा, और उसके बाद हमें अर्घ उनको देना है। करवा चौथ पर चंद्रमा के दर्शन का गहरा आध्यात्मिक महत्व है। हिंदू धर्म में चंद्रमा को शीतलता, प्रेम का एक मूल स्वरूप माना जाता है। इसलिए जब हम उसको अर्घ देते हैं, इसका मतलब है कि हमारे पति जो ज्वालामुखी बन गए हैं बाहरी भोजन कर करके, आप लोग जानते हैं आपके पति इस समय ज्वालामुखी का एक छोटा सा रूप ही है। वैसे तो देखा जाए ज्वालामुखी समय पर ही फटता है, और ये ज्वालामुखी ऐसा है कि कोई समय नहीं होता, न जाने कब। सियावर रामचंद्र की जय, राधे राधे बोलना।